कहा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सिंध के घर जाएगा ये सेले आब पंजाब के बाद, और पंजाब में जितनी शदीद तबाही मचाई है, क्या उसके बाद सिंध इससे महफूज रह पाएगा? पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है, और अभी जो सैलाबी रेले पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हीं का जोर कम नहीं हुआ कि भारत ने मज़ीद आबी जारहियत, मज़ीद आबी जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको छेड़ दिया। पहले भी भारत ने पानी भेजा और अभी मज़ीद भारत ने जो सैलाबी पानी है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। तो सिंध की तरफ जाते जाते खुदा ना करे, लेकिन लगता यही है कि बहुत बड़ा जो पंजाब में सुपर फ्लड था उससे भी डबल सुपर फ्लड सिंध की तरफ जो है वो रुख कर रहा है। तो क्या सिंध इस सैलाब के लिए तैयार है, इससे बचाव के लिए तैयार है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, यहाँ सबसे होता हुआ ये सैलाब अब आखिर में सिंध में आएगा, फिर उसके बाद दरिया बुर्द हो जाएगा। तो क्या एक तवील अरसा सिंध हुकूमत को तैयारी के लिए मिल गया है? इस पे ज़रा सवाल करेंगे। फिर कुछ पॉलिटिकल मामलात हैं उस पर ज़रा डिबेट करेंगे प्रोग्राम में। कुछ लंदन प्लान जिसका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा तस्करा रहता है, उसके बाद अब मरी प्लान का जो है वो एक चर्चा हो गया है, और इसका बैकग्राउंडर ये है कि मुस्लिम लीग नून के एक मरकज़ी रहनुमा जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, राना सनाउल्लाह, उन्होंने बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि जी मरी में ये बात डिसाइड हो गई है कि सिस्टम का तसलसल रहेगा, इसकी एक्सटेंशन होगी। तो इससे मुराद क्या है कि सिस्टम की एक्सटेंशन होगी, कि यही सिस्टम चलता रहेगा अगले 5 या 10 साल तक? ये कैसे मुमकिन है, किस तरह से मुमकिन है? इसको प्रिडिक्ट अभी कैसे किया जा सकता है? इलेक्शन तो अभी भी 3-3.5 साल के बाद होने हैं, तो किस तरह तवक्को की जा सकती है अभी से कि सिस्टम का तसलसल, सिस्टम को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी? किसने इस सिस्टम को एक्सटेंशन दी है या किसने दिलवाई है? और इसके अलावा कुछ गुफ्तगू रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी। इमरान खान का कुछ ऐसा बयान सामने आया है कि वो अब मज़ाहिमत की नाकामी के बाद मफाहिमत चाहते हैं। फिर मुल्क में सदारती निज़ाम की बहस भी जो है वो छिड़ गई है। इन सब मामलात पे बात करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है सेंटर निसार अहमद खोड़ो साहब, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे हुज़ैफ़र रहमान साहिब भी और अमजद अली ख़ान न्याज़ी साहब भी। हुज़ैफ़र रहमान का ताल्लुक नून लीग से और अमजद अली ख़ान न्याज़ी PTI से हैं। हुज़ैफ़र रहमान साहिब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, एक तो ये बताएं कि पंजाब के बाद अब ये सिंध का रुख कर रहा है सैलाब, ये जो एक सैलाब की आफत है। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। पंजाब ने जिस तरह सफ़र किया है और फिर अभी कालाबाग डैम की बहस शुरू हो गई, सिंध उसका मुखालिफ है। तो सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है इस आफत से निपटने का? देखिए जी, बहुत शुक्रिया मिस गरीदा फारूकी साहिबा। एक तो बात यह है कि जो सैलाब ने जितनी आफत जो है वो पहले KPK में फिर पंजाब में मचाई है, एक्चुअली सिंध जो है, अल्लाह ना करे, मैं समझता हूँ कि मेरा ये तज्जिया या मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है और जो अंदाज़ा है वो ये है कि सिंध में जो तबाही है वो जो है अलामान अल हफीज़ वाली बात है। क्योंकि बात यह है कि जो हम तबाही पे बात कर रहे हैं, हाफजाबाद का इलाका हो गया, जी पाकपतन का इलाका हो जी गया, या फिर आपका मुजफ्फरगढ़ हो गया, मुल्तान हो गया, ये पंजनद जो यानी दरियाए चनाब, सुतलज, रावी जो है, इन दरियाओं से जो तबाही हम पर फिरी है, और ज़ाहिर है ये पानी इंडिया ने ज़ाहिर है बगैर पेश की इतला के पानी छोड़ दिया। लेकिन जब ये गुड्डू के मकाम पर पहुंचता है तो ये सिंध भी इसमें शामिल हो जाता है। और दरिया सिंध में ऑलरेडी जो है इस वक्त मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख क्यूसिक पानी है, लेकिन लास्ट वीक जो 6-7 लाख क्यूसिक पानी था। लेकिन अगर वो 2-3 लाख क्यूसिक भी अगर आप जहन में रखें, और हेड पंजनत से निकलने वाला पानी जो है वो 8 से 9 लाख क्यूसिक हो, तो 11-12 लाख क्यूसिक कैपेसिटी होगी नहीं सिंध हुकूमत की। और जाहिर है डैम्स पुराने बने हुए हैं, हमने जितने भी बैराज थे उनको अपग्रेड नहीं किया। ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप पंजाब की बात करें, शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में तौसा बैराज को अपग्रेड जरूर किया था। इसी तरीके से जो आपका त्रिमू है उसमें हमने गेट्स कुछ ऐड किए थे। लेकिन सिंध में तो गुड्डू है या सखर है, ये सारे बैराज पुराने चले आ रहे हैं।
और कोई पानी को स्टोर करने के लिए कोई नया मंसूबा भी नहीं बनाया गया। तो अगर 10 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा तो बेट का पूरा इलाका तो जरूर जो है वो ज़ाहिर है सफेद से मिट जाएगा। वहाँ कई बस्तियां होती हैं, लोगों की आबादियां हैं, लेकिन सिंध के जो शहर हैं, सक्खर शहर है, हैदराबाद है, उसके बाद ये समंदर में गिरता है तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और इस हवाले से जाहिर है सिंध हुकूमत हमेशा एतराज करती रही है, क्योंकि जो नहरों वाला मामला था वो भी यही था। इसी दरियाए सिंध से जो है वो 6 नहरें जो है वो निकालनी थी और उसके लिए मरकज ने तजवीज दी थी सिंध में। गैर वो मामला इतना मुतनाज़ा हो गया कि यूं लगने लगा कि जिस तरह सिंध और पंजाब जो है ये 2 सूबे नहीं बल्कि 2 मुल्क हैं। तो ज़ाहिर है फिर हम पीछे हटे, हमने कौमी यकजहती पे तो समझौता नहीं किया जा सकता। और अब कालाबाग की बात भी की जा रही है। देखें कालाबाग से भी मसला हल नहीं होना। देखें सिंध में इस दफा तगयानी नहीं आई, या सिंध में जो तगयानी आई थी अगर केपी के साइड पर और बाद में दरिया काबुल जो है सवाबी के मकाम पर जब दरिया सिंध का रूप धारता है तो वो तबाही जो है ज़ाहिर है पंजाब में फिर तबाही नहीं आ सकी और सिंध में ज़ाहिर है कंट्रोल पानी था। इस दफा जो तबाही आई है वो बकिया जो आपके 4 दरिया हैं, इसमें सुतलज है, रावी है, ब्यास है, उनमें आई है। और इन दरियाओं पे कभी आपने कोई काम भी नहीं किया। चनाब पे कोई काम नहीं हुआ पिछले आपके 70 सालों में, कोई नए ना डैम बने ना बैराज बन सके। और रावी पे तो ज़ाहिर है आपने खुद ही देखा, खुद हम लाहौर की जो है रहने वाली हैं कि रावी को बिल्कुल हमने एक छोटी सी नहर का रूप दे दिया था। तो इस वक्त जो है ज़ाहिर पूरी दुनिया के अंदर जो 5 ममालिक सर फहरिस्त हैं जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने का जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है, उसमें पाकिस्तान जो है वो उन 5 ममालिक में शामिल है। 2014 में आपको याद होगा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई और पूरी दुनिया के तमाम बड़े पेरिस में इकट्ठे हुए। दुनिया का ताकतवरीन शख्स उसे बराक हुसैन ओबामा वहां पर मौजूद थे और $100 बिलियन का एक फंड कायम किया गया। यानी दुनिया इतनी कंसर्न है क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि एयर कंडीशन में जो हमारी गैस डलती है, दुनिया ने गैस भी चेंज कर दी है कि ये भी आपकी माहौलियाती जो है वो आलूदगी का बायस बनती है और ज़रा क्लाइमेट चेंज होती है। और दुनिया इतनी कंसर्न है और हमने इसके हवाले से उस तरीके से काम नहीं किया। इस पे आगे चल के जरा बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस लेवल पे कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, दुनिया हमारी क्या मदद कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज ने मगरिब से अपील भी की है, लेकिन सेनेटर निसार खौर साहब जिस तरह से हुज़ैफर रहमान भी कह रहे हैं कि 10 से 12 लाख क्यूसेक एक्सपेक्टेड है कि पानी इस वक्त सिंध में दाखिल होगा, तो क्या सिंध तैयार है, सिंध हुकूमत तैयार है? कितना बड़ा खुदा न खास्ता बहरान आ सकता है? इस वक्त आपकी कैपेसिटी क्या है, तैयारी क्या है आपकी? देखें, हमने 12 लाख क्यूसेक सक्खर से बहाया था 2010 में। गुड्डू से चला पानी सक्खर पहुंचा, सक्खर से चला कोटड़ी पहुंचा और सक्खर से गुजरते हुए पानी का तखमीना लगाया गया था वो 11 लाख से ज्यादा था। ये हमें एक्सपीरियंस है। ठीक। अब एक्सपीरियंस उस वक्त जो था उसमें एक कटाव पड़ गया था राइट बैंक को, वो गुड्डू से ऊपर था, कहीं भी गुड्डू और सक्खर के बीच में था या जहां भी था, कटाव पड़ गया था जो फिर देहातों में चला गया, शहरों को उसने नुकसान पहुंचाया और काफी देर तक पानी खड़ा रहा जमीनों में और लोग बेघर हो गए। हमें एक्सपीरियंस जरूर है। जहां जहां भी सेंसिटिव पॉइंट होती थी हमने उनके बंदों को मजबूत करने की कोशिश की है, चाहे वो लेफ्ट बैंक पे हो चाहे राइट बैंक पे हो, हम उसकी मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब ये दरिया जो 3 है ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब का बहता हुआ पानी चलता चलता पंजनद में आता है और पंजनद से फिर रिवर इंडस में पड़ जाता है। ये रिवर इंडस में पड़ता है तौसा और गुड्डू के बीच में। ठीक। तो जब ये पानी पंजनद का दरिया में आएगा तो जाहिर है गुड्डू की लेवल बढ़ेगी। गुड्डू की लेवल बढ़ी तो सक्खर की बढ़ेगी, सक्खर की बढ़ेगी तो कोटड़ी की बढ़ेगी। इसमें डिस्टेंस होता है। ठीक। इसमें डिस्टेंस होता है कि तौसा का पानी गुड्डू तक पहुंचते हुए 3 दिन लगाता है, गुड्डू का पानी सक्खर तक पहुंचते हुए 2-3 दिन लगाता है, सक्खर से कोटड़ी तक पहुंचने वाला पानी 1 हफ्ता लगाता है। ठीक। यही सूरत हाल होगी पंजाब में। रावी में पानी अगर छोड़ा गया है, ब्यास में छोड़ा गया है, सतलज में छोड़ा गया है, तो कितना किसका कितना कितना फासला है और फासले में क्या एकदम से सारी पानी छोड़ा गया या कुछ कुछ वक्फे के बाद छोड़ा गया था। उन दरियाओं ने बाकायदा कटाव करना पड़ा क्योंकि हमने बराजेस को बचाना होता है। तो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि जी दरियाओं को बंदों को कटाव डालो,
काटो कि पानी फैल जाए जमीनों में, फसल तबाह हो तो हम उसको कंपनसेट कर लेंगे, लेकिन ब्रिजेस का अगर नुकसान हो जाएगा तो हमारा इरिगेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। ठीक। अब इस तरह से पानी चलता 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 आखिरी जो एक मेजरमेंट होती है वो तिरमू पर होती है। तिरमू से पानी उतर रहा है, जो मुझे पता है। परसों 5 लाख था, आज 3-4 लाख है, 3.5 लाख है या कुछ उससे ज्यादा है। ठीक। तो ये पानी चलता हुआ गुड्डू की तरफ आ रहा है, और गुड्डू में जो वाटर लेवल है वो जरूर बढ़ेगी, लेकिन हमने गुड्डू को और सखर को एफओ कर दिया है। एफओ का मतलब है कैनाल्स बंद कर दिए, पॉन्ड लेवल को छोड़ दिया, और जितना पानी आया उतना पानी हम निकाल रहे हैं कि पानी निकल जाए, तो कि जो आने वाला पानी है उसका प्रेशर इतना ना बढ़ सके। सेंटर निसार साहब, आप कह रहे हैं कि सिंध मुकम्मल तैयार है और सिंध में कोई तबाही एक्सपेक्टेड नहीं है, अच्छा इम्कान है। ए बाबा, दरिया को कंट्रोल करना, हाँ। बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, हुकूमतों का बस नहीं चलेगा। दरिया को कंट्रोल करना, बहुत बड़ा पानी है। अगर ये कह रहे हैं 9 लाख या 10 लाख या 8 लाख या 7 लाख, जो भी कह रहे हैं, पंजाब भी तो हैंडल नहीं कर सका ना, वो भी कटाव देना पड़ा कि लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सिंध में कोई नुकसान नहीं होगा, मिनिमल होगा, या क्या सूरत हाल एक्सपेक्टेड है? सही सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना, मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाने की इजाजत भी चाहिए। जवाब ही दे रहा हूं, जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कम इल्म हूं, पढ़ा हुआ कम हूं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करता हूं। जी फरमाइए। गुड्डू की कैपेसिटी 10 लाख है। ठीक। हेलो जी। गुड्डू बराज की कैपेसिटी 10 लाख है, सखर की 9 लाख है, कोटड़ी की 8 लाख है। लेकिन 9 लाख के होते हुए सखर से 12 और 11 लाख सेफली हमने निकाला था। अल्लाह न करे कहीं बंद पे कटाव पड़े। कटाव पड़ा तो देहात जहरा तबाही के किनारे पहुंच जाएंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि सिंध नदी में गुड्डू से पानी सेफली आगे निकल जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है रिवर इंडस का जो विड्थ है ना, रिवर इंडस का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 14 किलोमीटर है, एक बंद से दूसरी साइड के बंद तक। मेरे गांव में मैंने खुद मेजर करवाया था, 14 किलोमीटर का पेट है ये सारा दरिया बन सकता है। उसमें कच्चे में रहने वाले जो लोग हैं वो बच नहीं सकेंगे, उनके घरों को नुकसान होगा, कच्चे के लोगों को बेघर होना पड़ेगा, माल मवेशियों को निकालना पड़ेगा। अभी तक वहां पानी अंडर कंट्रोल है। अगर ये पानी देखेंगे कि कितना पानी आया है तो उसको हम मुकाबला करेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अमजद अली खान न्याई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप काफी तहम्मुल से सुन रहे हैं। पहले हुज़ैफा रहमान साहिब को सुना आपने, फिर अब सेनेटर निसार खोड़ो साहब को सुना आपने। जहां पर आपकी हुकूमत है पीटीआई की, खैबर पख्तूनख्वा वो भी भुगत चुका, पंजाब भी भुगत चुका। अब सिंध की तरफ जो है ये सैलाब का जो आफत है ये वहाँ की तरफ बढ़ रही है। बीच में कालाबाग डैम की बहस जो कि आपके ही चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने स्टार्ट कर दी, पीटीआई ने उसकी मुखालिफत कर दी, पंजाब ने हिमायत कर दी, नून ने हिमायत कर दी, सिंध उसकी मुखालिफत कर रहा है। तो इस वक्त सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? पूरा मुल्क जो इस तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा और आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर लें। जहां दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रही है, और मेरे दोस्त फाजिल ने $100 अरब का बजट भी बताया है, वहां पाकिस्तान में आप हैरान होंगी कि आज तक पॉलिसी ही वफाक से नहीं दी गई पिछले कुछ अरसे से। आप खुद सोचें कि जहां आप ये पानी हमारे लिए बाइस रहमत था, सस्ती बिजली का बाइस था, इरिगेशन के लिए हमें चाहिए था। मैं एक दफा वापडा हाउस गया और वहां में बताया गया कि पाकिस्तान को अगर 100 लीटर उसके पास पानी होता, यानी कि अल्लाह उसे देता है, तो हम उसमें से सिर्फ 9 लीटर पानी सेव करते हैं, और आपके पास मैक्सिमम 20 दिनों का स्टोर है। 20 दिनों के बाद आपकी स्टोरेज खत्म हो जाती है। तो पिछले हम कई दहाइयों से अपनी कौम के साथ, आज हम बिजली के लिए रोते हैं, काल हम पानी के लिए रोएंगे।
और पाकिस्तान जो है वो फेस करता है। फिर हम भीख मांगने के लिए दुनिया में निकल जाते हैं कि हाय हमें सैलाब ने डबो दिया। सैलाब ने नहीं डबो दिया, पाकिस्तान को करप्शन ने डबो दिया है, जिसकी बुनियादी आज आप देखें कि जो सबसे बड़ा अलमिया जन्म लेगा वो क्या होगा कि आपकी फसलें गई, जी आपकी अपना दालें गई, आपकी कपास गई। 20 लाख 25 लाख लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और 25 लाख से ऊपर एकड़ जो है वो उससे फसलें चली गई हैं। मुझे बताएं, आज मैं लाहौर की रिपोर्ट ले रहा था, वहां आपकी सब्जियां जो है वो बहुत महंगी हो गई। आपकी जो है अशाए जरूरत जो है जी वो महंगी हो गई। जी लोगों को घरों बेघर हो गए ना, उनको कोई सहूलियात दी जा रही हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम पे रहम करें, करना क्या चाहते हैं? क्या अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि 12.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं और उन्हें एक वक्त का खाना नहीं है। 2.5 करोड़ लोग आपके बेरोजगार हो गए। ऊपर से ये नई आफत आई है, किसान पहले ही बदहाल था, उसके बिल्कुल पास बिल्कुल उसकी जी फसलों की कीमत उसे बिल्कुल नहीं मिल रही थी, चीजें एक्सपेंडिचर उसके इतने आसमानों पे चले गए थे। रीदा मेरी, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, अब कैसे उनको कंपनसेट करेंगे? मुझे बिल्कुल बताएं। बिल्कुल एग्जैक्टली दैट्स गवर्नमेंट ट्रू। क्या ये रिसोर्सेज रखती है? हम बिल्कुल क्या वो भीख मांगने के लिए अपना कशकोल लेके फिर जाएंगे? वो 10 अरब डॉलर जब सिंध डूबा था तो 10 अरब डॉलर कहाँ तक गया था, उसको क्या बना, आज तक हमें ये नहीं पता। उस 10 अरब डॉलर से कहाँ कुछ हुआ? खुदा के बंदो, आज जो पिछले कई दहाई सूखा पड़ा था ना, रावी रावी जब आया, रावी अच्छा रोडा के कवानीन को किन लोगों ने रिलैक्स किया, उसके एसओपीज को रिलैक्स किया? सर ये आपके जो दौरे उसका हुकूमत जो का है ना, ओरिजिनल प्लान था उसको, जब आप डिप्टी स्पीकर थे यार आपके हमारा दौरे है। हुकूमत का प्लान है ना सर। मैं मेरे मान लो, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसके कवानीन को किसने रिलैक्स हाँ किया? हाँ तो मैं कौन ये कह जिम्मेदार रहा है? हूँ कि आप देखना, यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि उसके निकाले ना, उसके सर उस पेपर वक्त की निकाले कि हुकूमत तो किसने आपकी थी अप्रूवल ना, दी। उस वक्त की हुकूमत तो आपकी थी, तो नहीं, हम बताएं तो कौन चले गए जिम्मेदार? थे ना, हम तो चले गए थे, उसके बाद चेंज हुए हैं ना उसके सर ये एसओपीज। प्रोजेक्ट ही उसके आपकी लिए तो हुकूमत के दौर में प्लांटेशन थे। आया था। हेलो। इमरान खान साहब उसकी तशहीर कर रहे थे कि 10 साल के मेरी बाद बात रावी सुने सुकड़ के गंदा नाला रह जाएगा। हाँ, देखें तो उसमें जो एसओपीज थे कि उसकी प्लांटेशन थी, उसके लिए जो डेवलपमेंट प्लान्स था, क्या उसको फॉलो किया गया? हाँ मेरा सवाल है ना। ठीक आप ठीक। उसको उठा के देखें, रिसर्च करें आप हर रोज। जब सर ये हम कलेक्टिव यही तो कहते हैं नेग्लिजेंस है, ना, ये कलेक्टिव नेग्लिजेंस है। जब तक ना हम लोग करें ना अपनी, ना 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 जब ना तक हम ना अपने पॉलिटिकल आप कहें एफिलिएशन से कि निकल के मुस्लिम पाकिस्तान की जे बात नहीं करें। फॉर्म 40 से आप कहें, मैं इस सैलाब के ऊपर सियासत नहीं कर रहा, ना मुझे करनी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट्स ने इस मुल्क के गरीब को मार दिया है। ठीक ठीक इस ठीक। मुल्क के गरीब को जहर की अमजद साहब सर मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जो आपने चार्जशीट लगाई है उसका रहमान से भी सवाल जवाब लेते हैं, और जो आपने कहा कि 10 अरब डॉलर पिछला सैलाब जो आया था सिंध को मिले थे, तो उससे क्या काम हुआ? प्लस ये सिर्फ सैलाब का पानी नहीं है, इसने पाकिस्तान की फसलें तबाह कर दी हैं, वबाई अमराज फूट पड़ेंगे, सेहत का बहुत बड़ा बहरान हो जाएगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा इन लाखों फैमिलीज़ को। इकॉनमी पहले आपकी फ्रेजाइल है, इन्हें कंपेंसेट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप मजीद कर्जे लेंगे, कटौतियाँ करेंगे, पेट काटेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक बर्डन है जो अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान पे या 10 साल के लिए बोझ है। इसका मुकाबला कैसे करना, इस पर सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुज़ैफर रहमान साहब इसका ज़रा जवाब दीजिए। अमजद अली खान न्याजी जो है चार्जशीट आप पर लगा रहे थे, प्लस इससे पहले जो प्रिपेयर्डनेस लेवल की कैपेसिटी की हम बात कर रहे थे कि हाउ मच आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, 10 साल 20 साल, या बिल्कुल बिल्कुल हमारी इस वक्त नील कैपेसिटी है? जी बहुत शुक्रिया मैडम। मैं बिल्कुल आज सियासी बात करने के मूड में नहीं था, लेकिन न्यायिक साहब ने जो इतनी लंबी जो है इल्ज़ामात पर अपनी चार्जशीट पेश की, मैं सब बातें कभी ना करता, लेकिन न्याजी साहब से ये आप खुद पूछिएगा, क्योंकि मेरा मकसद तो ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर करूं जो बात उन्होंने की है कि पिछले 10 साल से मुसलसल केपीके में इनकी हुकूमत है, बल्कि मेरे अब 12वां साल है।
तो केपीके बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। कोई एक किसी डैम का नाम बता दें, या सिंध के ऊपर इन्होंने कोई एक वहां पर पानी को स्टोरेज करने के लिए कोई बेहतरीन इंतजाम किया हो, या इवन के वहाँ का रेस्क्यू का निज़ाम जो है वो कोई बेहतर किया हो, या वहाँ पर कोई हॉस्पिटल्स बेहतर किए हों। तो इस तरीके से एक कुदरती आफत आई है जो सिंध भी ज़ाहिर है उसे नजर आजमा होने की कोशिश करेगा। मेरे जी भाई खोड़ो साहब बहुत टेक्निकल आदमी है, सही बातें कर रहे थे बिल्कुल, कि लेकिन ज़ाहिर है दरिया की कोई आंख नहीं होती। अगर 9-10 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है अगर किसी जगह पर पानी गुजरने की, चाहे गुड्डू है, चाहे कोटरी है, जी चाहे सखर है, लेकिन ज़ाहिर है पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, कहीं पर भी कट भी लग सकता है, टूट भी सकता है। ज़ाहिर है आपके जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो नेचर का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इस तरीके से हम इस तरह की कुदरती आफत पर मैं केपीके पे तनकीद शुरू कर दूं कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा गंदा किया, केपीके वाले मुझ पर तनकीद शुरू कर दें, ठीक और हम सिंध पे शुरू कर दें कि ये कुदरती आफत इसलिए आई है कि 6 नहरें नहीं बन सकी। हम्म। देखिए अल्लाह ताला आप की बार जो बार ज़ाहिर है आप बार इस बार तरह इस की, चीज का जिक्र कर रहे हैं, कैनाल्स का, कैनाल्स के मंसूबे का। नहीं तो आप सब नहीं, नहीं, आप मैं समझ इसको नहीं, मुकम्मल ऑनेस्टली कर क्या दूं आप अपनी बात। समझते हैं कि कैनाल्स बन जाती हैं तो ये मसला ना होता जो नहीं आज मैं हो इसको रहा है? नहीं मैं इसको अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, बीइंग डेविल्स एडवोकेट। देखिए इस दफा तो सिंध के अंदर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख क्यूसेक पानी आया है। हाँ पिछली दफा जब सैलाब आया था 2010 में तो 11-11, 12-12 लाख क्यूसेक पानी था सिंध में, और चनाब और सिंध जो है कोटद्दू तौसा के मकाम पर मिल गए थे आपस में। जी यानी बिल्कुल सही बता रहे हैं खोड़ो साहब कि दरिया सिंध का पेड़ जो है बाद मकाम तो 14 किलोमीटर है। हमारे डेरा गाजी खान में इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 50-50 किलोमीटर भी है। एक हिस्सा रहीमियार खान में और एक हिस्सा राजनपुर को टच कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम एक दूसरे को ये जिम्मेदारी ठहराएं कि अगर ये होता तो ये हो जाता। कुदरती आफत से आप एहतियात करें, तदाबीर करें, उसके नुकसान को कम कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उससे आप निपट नहीं समझते हैं कि सकते। कैनाल्स का दुनिया मंसूबा पॉलिटिसाइज हो गया था, अगर वो बन जाती तो आने वाले 5, 10, 20 सालों के लिए, अगले कई सालों के लिए आसानी हो जाती? देखिए अगर कैनाल्स बन जाती, मैं ये नहीं समझता कि इस तरह की कुदरती आफत के इम्कानात और उसके नुकसान बिल्कुल खत्म हो जाते। हाँ और जाहिर है उसके अंदर हमने जो मेन पर्पज था वो इरिगेशन का था। अगर आपने इस तरह के सैलाबों से मुकाबला करना है, कुदरती आफत को रोकने, तो उसका बेहतरीन हल आपके पास बैराज हो, डैम्स हो। अदरवाइज अगर मैं आज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूंगा कि जी 6 नहरें बन जाएं तो जो है ये मामला बिल्कुल हल तलब है, तो टेक्निकल अगर कोई आदमी सुन रहा होगा मुझ पर हंसेगा कि इस दफा सिंध में तो सैलाब आया ही नहीं। ठीक सिंध के अंदर तो 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी है। ठीक अगर हमने नहरें जो निकालनी थी हमने सिंध से निकालनी थी। ठीक और ये सिंध और के अंदर जो चनाब यानी पंजनत का पानी जो है, जो अलीपुर में, ये बाद में गुड्डू जाकर और इधर से जो है दरिया सिंध का पानी ये वहां पर फिर इकट्ठे होते हैं। तो मकसद कहने का ये कि ये नहरें भी बननी चाहिए, बाकी चीजें भी होनी चाहिए। ठीक ये एहतियाती तदाबीर जरूरी है, लेकिन ठीक हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक मीन हैसुल कौम एक हम पर एक आफत आई है, और दुरुस्त। हमारी पीएमएलएन की इस वक्त हुकूमत है, माजी में पीटीआई की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी। किसी ने उस लेवल पर काम अगर किए हैं तो बता देगा जी मैंने ये काम किए हैं। ठीक अगर नहीं किए तो कम से कम वो रोशन डाले के ये काम हमें करने चाहिए। ठीक अब रूडा की बात कर रहे थे, मैं खुद रूडा का बड़ा नाकिद था। 3 दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल पे बड़ी तनकीद की, लेकिन कल मेरे पास हकाइक आए जो कि मुझे बयान करने चाहिए कि रूडा ने जो हाउसिंग सोसाइटीज रूडा ने खुद दी हैं, जिनकी लैंड एक्वायर कर दी है, वहां पानी नहीं गया। रूडा के इवन के जो एक बंद उन्होंने बनाया उससे 20 फुट भी नीचे है। ये जिन सोसाइटीज में पानी गया ये 15-15 साल पुरानी सोसाइटीज हैं, जो कि चाइना कटिंग कर कर बनाई गई दरिया रावी के अंदर, और अप्रूवल्स भी नहीं थी इनकी। हर दौर में ही चलती रही, चाहे वो काफ लीग का दौर है, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर है, चाहे नून का दौर आया, चाहे पीटीआई का दौर आया, चाहे फिर नून का दौर आ गया। ठीक अगर रूडा जो है उसमें जो उनका प्लान था कि उन्होंने कोई 24 किलोमीटर का जो है कंक्रीट का बंद बनाना है, उन्होंने थोड़ा सा बंद बनाया है, और कुछ सोसाइटीज को उन्होंने जमीनें जो है सेक्शन 4 लगाकर अलॉट की हैं, वहां पर पानी नहीं आया। लेकिन इस बात की ये कोई दलील नहीं है कि रूडा बनना ठीक चाहिए और ठीक ये जो है पानी जो है इसका रूडा जो है बेहतरीन बंदोबस्त कर सकता है। लेकिन मैं हकाइक आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक ठीक बेसिकली इस तरह की कुदरती आफत से निपटने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा। ठीक और राइट दुनिया में जहां पर भी क्लाइमेट चेंज के असरात से दुनिया निमट रही है, उनके जो उनका नेक है उसके ऊपर उनका कोई रिवायती हरीफ, रिवायती दुश्मन नहीं बैठा हुआ। ठीक पाकिस्तान में मसला ये है कि हम 15 लाख क्यूसेक के हवाले से भी कैपेसिटी बना लें, ठीक। लेकिन भारत ने जो आबी जारियत मुसल्लत की है, दुरुस्त। कल 16 लाख का पानी आ जाएगा। दुरुस्त तो इन सारी चीजों को गौर करने की जरूरत है। दुरुस्त अगर ठीक कनाडा लेट जो मी है
अमेरिका से उसके ताल्लुकात मुतासिर भी हो, लेकिन अमेरिका कभी नेक पे बैठ के कनाडा में इस तरह पानी नहीं छोड़ता। ठीक। यूरोप पूरा है 27 ममालिक हैं, कभी वो नेक पे बैठ के जो टेल पे उसे पानी नहीं छोड़ते। ठीक। तो ये सारी चीजें हमें गौर करनी है, ना कि हम एक दूसरे पे तनकीद बिल्कुल करें। बिल्कुल और कुदरती आफत के मौके पर भी हम लेकिन जब हम क्लाइमेट चेंज से निपटने की बात करते हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के साथ में बात आ जाती है कि क्लाइमेट एक्शन तब होगा जब क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगी। तो यही सवाल कर रहे थे सेनेटर खोड़ो साहब, यही सवाल कर रहे थे न्याजी साहब कि पिछले सैलाब में 10 अरब डॉलर जो सिंध को मिले थे वो कहाँ गए? सिंध ने अपने बैराजेस पक्के क्यों नहीं करवाए, अपग्रेड क्यों नहीं करवाए? ये बात मैं इसका जवाब खोड़ो साहब भी देंगे, लेकिन मैं 30 सेकंड में दे देता हूँ जी। इसमें कोई मैं एडमिट करना चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी शानदार डिप्लोमेसी की थी, पीडीएम हुकूमत में वज़ीर खारजा थे, कोशिश भी की, शहबाज साहब ने भी की, लेकिन दुनिया ने जो हमसे कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं की। ठीक। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें जो पेमेंट्स आनी थी, दुनिया ने जो हमारी मुआवनत करनी थी, सिंध को पैसे उसमें से मिलने थे, दुनिया ने हमें वो 10 बिलियन डॉलर नहीं दिए, 10 अरब डॉलर एडमिट करना चाहिए। ठीक, नहीं दिए। हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि नहीं दिए, कहाँ गए वो 10 अरब डॉलर? मिले कि नहीं मिले खोड़ो साहब? जनाब आली, आपने 10 बिलियन डॉलर की बात कर दी। ये जो कोई फंड रेज करने की कोशिश की गई थी वो 2022 में जो बारिशों से सैलाब आया, बारिशों से, दरिया से नहीं, किसी कैनाल से नहीं, बारिशों से, जिसमें 21 लाख घर तबाह हुए थे। ये इसके लिए कोशिश हुई थी, यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी यहाँ आया था, बिलावल साहब की कोशिशों से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, दोस्त ममालिक ने पैसे प्लेज जरूर किए थे। जहां तक मेरा इल्म है कि वो प्लेज भले 10-12 बिलियन हुए हों, लेकिन मिले पाकिस्तान को शायद 2 अरब भी नहीं। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा गया होगा, एशियन डेवलपमेंट से भी कहा हो गया, सबसे मिला के भी 2 अरब नहीं। उससे घर बन रहे हैं। वफाक को मिले पैसे, वफाक रिलीज करता है सूबों को, सूबे अपनी स्कीम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। 21 लाख घर बन रहे हैं, उसमें 6-7 लाख घर हैंडओवर हो चुके हैं, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अपने 2 अरब रुपए डॉलर अपनी पास रखो। मैं आपको हल बताता हूं जी। पाकिस्तान की हुकूमत को एकदम से बाशा डैम, दयामीर, मनहंद, इस पर पूरा तवज्जो देकर इनको बढ़ाओ। ये सैलाब जो आया पंजाब में वो इंडस रिवर ने नहीं दिया जी। ये इंडस रिवर का सैलाब नहीं है, ये सैलाब आया इंडिया के छोड़े हुए पानी के साथ। वो इंडिया जो हमारा दुश्मन है, हमारा मुखालिफ है, वो किसी तरह भी हमें जिद पहुंचा सकता है, ये उसका है। ये ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं। 1 मिनट, ये ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं। एक ब्रेक का वक्त भी हो गया, शॉर्ट क्विक ब्रेक। और जो खोड़ा साहब बात कर रहे हैं इस पर जरा कुछ मजीद डिबेट करेंगे। अमजद अली खान न्याजी भी मौजूद हैं, हुज़ैफा रहमान साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टाइम बहुत कम रह गया है, तो हुज़ैफा रहमान साहिब जरा क्विकली बता दीजिए कि लंदन प्लान के बाद ये मरी प्लान क्या है? राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं कि सिस्टम के तसलसल का, सिस्टम के एक्सटेंशन का फैसला हो गया है? कहाँ से फैसला हो गया, कैसे फैसला हो गया? जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारे पंजाब के सदर भी हैं पार्टी के। उनका जो बयान था उसको बिल्कुल सियाक व सबाक से हटकर लिया जा रहा है और पेश किया जा रहा है। अच्छा, उसको मैं पूरी वजाहत आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक तो जो जाहिर है बार बार सवाल किया जा रहा था कि मरी में जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की मीटिंग हुई है। एक तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये वाजे कर दूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी मरी में होते हैं और अगर वीकेंड आ जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर नहीं जाते और हर वीक भी मरी में उनकी मीटिंग होती है और तमाम हुकूमती मामलात के हवाले से वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लेते हैं। और आज से महीना पहले जब पंजाब में कैबिनेट की एक्सटेंशन और रीशफलिंग की बात चल रही थी तब भी मीटिंग हुई थी। उसके अलावा टिकटों के मामलात हुए तब भी मीटिंग हुई और अब भी जो मीटिंग जो जिसका जिक्र किया जा रहा है उसमें यही तय हुआ है कि जो निज़ाम का तसलसल में हमारी तरफ से ज़ाहिर इस वक्त हमारे 2 ही ओपनिंग बैट्समैन हैं। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा परफॉर्म कर रही हैं, मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तय किया गया है कि ये नहीं कि कोई आने वाले हम 5 साल की बात करें, अभी भी हमारा 3.5 पौने 4 साल का अरसा बाकी है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पे इत्मीनान का इजहार किया। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो तसलसल है, जी एग्जैक्टली, और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो तसलसल है मरीम नवाज ही हमेशा सीएम पंजाब की कैंडिडेट रहेंगी
और शहबाज शरीफ ही हमेशा पीएम के कैंडिडेट रहेंगे। 3.5 पौने 4 साल का जो अरसा है, ठीक। मरियम नवाज साहिबा बतौर वज़ीर आला इसको कंप्लीट करेंगी, ठीक। और शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम जो मौजूद है, जो शहबाज साहब ने इसका चुनाव किया है, ठीक। वही बतौर वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना रहेगी। ये इसका मतलब था। ठीक। उसको बना लिया गया कि शायद कोई तैनाती से उसका ताल्लुक है, इस तरह की कोई चीज है नहीं। राइट। और ना इस तरह कोई चीज डिस्कस हुई है। जी अमजद अली खान न्याई साहब, आप मुतमईन हो गए? मतलब लंदन प्लान के बाद किसी मरी प्लान से पीटीआई खौफजदा तो नहीं है ना, लेकिन पीटीआई का अपना प्लान सामने आ गया है। आपके चीफ मिनिस्टर बड़ी मुतनाज़िया बातें कर रहे हैं, पहले कालाबाग डैम की हिमायत कर रहे हैं, फिर अब कह रहे हैं सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये कहाँ से आ रही है? ये दरफिंतनियाँ कहाँ से आ रही हैं? हाँ गरीदा, प्लान तो मेरे रब का है, बाकी तो जो जमीन पे लोग हैं ना, वो अपने अपने अंदाजे लगाते हैं, अपनी अपनी कलाबाजियां खाते हैं, कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, बैकडोर से अपने आप को दवाम दिलवाते हैं। तो ये आप इससे अली क्या अमीन होगा? गंडापुर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नून लीग की बात कर रहा हूँ। अली अमीन ने तो ऐसा कोई प्लान नहीं कहा कि मेरा ये प्लान है। लंदन प्लान और बरी प्लान वाले ये बातें कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अली अमीन ने एक अपनी राय का इजहार किया है। पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो जब इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी बैठेगी कि जी सूबों की तकसीम के ऊपर क्या हमारा लाएमल होगा, लोगों की क्या सोच है, सूबों के अंदर क्या लोग तैयार हैं। दूसरा, जो बड़े डैम्स हैं, हम तो समझते हैं कि जी डैम्स पहले भी कह रहे थे, लेकिन इसके ऊपर जो राय है कि कोई भी मुतनाज़ा चीज़ अगर होती है तो उसमें इत्तफाक की राय जो है वो बड़ी ज़रूरी है। टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अमजद अली खान न्याई साहब, मुज़फ़्फ़र रहमान साहब और सेनेटर अहमद खोड़ो साहब। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।